दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, गेटिंग टू नो प्लांट्स। यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। उनमें हम रूट्स के बारे में देखेंगे, फिर हम लीव्स के बारे में देखेंगे और स्टेम्स के बारे में देखेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे ये फंक्शन करते हैं। और इससे पहले ऑलरेडी मैं आपके लिए 6 चैप्टर ला चुका हूं। जिन्होंने भी उसको मिस किया है प्लीज पहले उसको जाके देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। और अगर आपको ये पसंद आता हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करिए अपने दोस्तों से, और प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया लेक्चर गेटिंग टू नो प्लांट्स। फ्रेंड्स, अगर प्लांट्स की बात की जाएगी तो प्लांट्स हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं। प्लांट्स के टाइप 3 हैं। उनमें से जो पहला टाइप है वो प्लांट्स जो हमसे बड़े हैं। जो बड़े हैं उनको हम कहते हैं ट्रीज, जो हमसे काफी बड़े होंगे। ठीक है, वेरी लार्ज। सेकेंड टाइप है फ्रेंड्स, जो हमसे छोटे होंगे या हमारे बराबर होंगे, वो है श्रब्स। ये दूसरे टाइप है। ये हमारे इक्वल हो सकते हैं या हमसे हमारे बराबर होंगे या हमसे थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है, लार्ज क्या है? लिटिल लार्ज। तो लिटिल यहां पे फोकस डालिए, यहां पे याद कर लीजिए। और थर्ड टाइप का है फाइनल, वो है हर्ब। हर्ब फ्रेंड्स मेनली हमसे छोटे ही होंगे, ये छोटे होते हैं, स्मॉलर। ठीक है, तो यहां पे जो रेफरेंस दे रहे हैं ये हम अपने से कंपेयर करके दे रहे हैं। हमसे बड़े होंगे, लार्जर होंगे, तो उनको हम ट्री कहेंगे। हमारे बराबर होंगे या हमसे थोड़े से बड़े होंगे, उनको हम श्रब्स कहेंगे। और जो फाइनली थर्ड टाइप है, जो हमसे छोटे होंगे, उनको हम हर्ब्स कहेंगे। इन्हीं को हम आने वाले इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट के अगर पहले टाइप की बात की जाएगी फ्रेंड्स, तो पहला टाइप हमने देखा ट्रीज होता है। ट्री को हम कैसे पहचानेंगे? तो ट्री का अगर स्टेम जो है प्लांट में, आप जानते हैं नीचे में रूट्स होता है, ये बीच में स्टेम है और ये ऊपर में लीफ है। अगर ये स्टेम जो है, अगर ये थिक, ठीक है फ्रेंड्स, चौड़ा है, तो इसमें हार्डनेस आ जाएगी और ये आसानी से मुड़ नहीं पाएगा, ये बेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें बेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आपको दिखेगी, ये मुड़ेगा नहीं। ठीक है, स्टेम इसका मुड़ नहीं पाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ट्री की। फर्स्ट, इसमें होगा थिकनेस, चौड़ाई होगी इसमें, उसके कारण हार्डनेस होगा, और फाइनली ये बेंड नहीं कर पाएगा अगर हम कोई फोर्स यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया फाइनली ट्री के बारे में। और इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स मैंगो ट्री। मैंगो आप अक्सर खाते होंगे, ये आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि ये ट्री के एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया ट्री का, मैंगो। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं, वो है श्रब्स। तो श्रब्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। श्रब्स फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा ट्री का जो स्टेम है ये काफी चौड़ा था, हार्डनेस थी इसमें, इसलिए बेंड नहीं कर पा रहा था। और यहीं पे अगर आप सेकेंड टाइप की बात करें श्रब्स की, तो श्रब्स में जो स्टेम होगा वो थोड़ा सा पतला होगा ट्री से। अभी आपने देखा था ये थोड़ा सा पतला होगा इससे स्टेम इसका। तो ये स्टेम पतला होगा, तब भी बहुत ज्यादा पतला नहीं होगा, इसलिए इसमें हार्डनेस रहेगी।
और इसको आप क्या करेंगे, आप इसको भी बेंड नहीं कर पाएंगे फोर्स लगा के। ठीक है, अगर आप फोर्स लगाते हैं प्लांट पे तो ये बेंड नहीं होगा। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है, अगर आप वहां पे ट्री की बात कर रहे थे तो ट्री के ब्रांचेस मिड से निकलते थे, ऐसे मिड से कहीं से निकल जाते थे। ठीक है, ये हम आपको ट्री का बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये मिड से निकल रहा था, ऐसे करके ब्रांचेस निकल रहे थे। ये एग्जाम्पल हो गया, ये समझ में आएगा आपका फीचर्स ट्री का। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करिए श्रब्स का तो इनके ब्रांचेस एकदम नीचे से ही निकलने लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल नीचे से निकलने लगेगा, जहां पे रूट्स रहेंगे वहीं पे सीधे स्टेम के बेस से ही निकलना शुरू कर देगा। ये देखिए रूट्स हैं और ठीक उसके ऊपर स्टेम होता है, ठीक स्टेम से ही इसके ब्रांचेस निकलने लगेंगे और ये बिल्कुल झाड़ की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे श्रब्स। यहाँ पे आपको श्रब्स क्लियर हो गया आई थिंक। अब हम तीसरे टाइप को देखते हैं, वो है हर्ब्स। अब इसमें अगर आप श्रब की बात करें तो श्रब का एग्जाम्पल होगा बेस्ट। आपका एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पे तो यहाँ पे एग्जाम्पल है लेमन का। ठीक, और ट्री में एग्जाम्पल था मैंगो ट्री। ये आपसे थोड़ा सा ही बड़ा होगा, जैसा हमने कहा लेमन ट्री। और थर्ड टाइप में अगर हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स बिल्कुल ही छोटे होंगे और इनके स्टेम बहुत ही वीक होंगे। ठीक है, पहला क्या है, इसके स्टेम बिल्कुल ही पतले होंगे और पतले होने के कारण अगर आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसका जो स्टेम होगा वो आसानी से मुड़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे तो बेंड करेगा, और दोनों में ही चाहे आप ट्री लीजिए और चाहे आप श्रब लीजिए, दोनों में ही फोर्स अप्लाई करने से ट्री बेंड नहीं होता है। यहाँ पे ट्री बेंड होता है। यहाँ पे क्या है, जो ये पतला है स्टेम, इसलिए ये क्या होगा, बहुत वीक होगा और आसानी से मुड़ जाएगा, यहाँ पे हार्डनेस नहीं होगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपको मैंने तीनों क्लियर कर दिया। और हर्ब का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, टोमेटो। ठीक, ट्री का था मैंगो, श्रब का था लेमन, और हर्ब का फाइनली है टोमेटो। ये तीनों आप खाते हैं इसलिए आपको आसानी से ये याद भी हो गया होगा। और ये जो ट्री है, इसकी ट्री कह रहा हूं सॉरी, हर्ब्स, हर्ब्स ये ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि ये देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये बिल्कुल ग्रीन ही होता है। इनका जो स्टेम होगा ये ग्रीन होगा, और दोनों के, चाहे आप ट्री ले लीजिए चाहे आप श्रब ले लीजिए, दोनों के स्टेम ब्राउन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा ही होता है और बिल्कुल ये पतला होता है, और इसलिए इसकी हरियाली ग्रीननेस नहीं जाती है। ठीक है, और अब इन तीनों के अलावा एक टर्म और आप यहाँ पे देखेंगे, वो है विड्स। अब विड्स क्या चीज है, तो विड्स जब फार्मिंग होती है तो क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं कुछ यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे पेड़ों को लगाते हैं और इसके बीच में कुछ अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स उगाएंगे, देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये क्या है, इनके न्यूट्रिशंस ये ले लेंगे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं। जो एक्चुअल प्लांट है वो न्यूट्रिशंस नहीं ले पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से इनको लेना चाहिए, और ये बड़े होने लगेंगे। जो वीड्स हैं ये काफी तेजी से बड़े होने लगेंगे और ये छोटे होते जाएंगे। इसीलिए फार्मिंग में क्या करते हैं फार्मर्स, इसको ये हटाते जाते हैं, वीड्स को हटाते जाते हैं, प्लग करते जाते हैं। तो इससे सारा न्यूट्रिशन मेन प्लांट को मिलता है। ठीक है, तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वीड्स क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं और कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं। उससे पहले मैं देखिए आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये जो ए था, ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड लोअर कॉर्नर पे ये जो प्लांट है ये आपका है, देखिए ग्रीन है, ये है हर्ब्स। और यहाँ पे देखिए रूट से ही, बेस से ही
पूरा ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये है हमारा श्रब। और यहाँ पे देखिए मिड से निकल रहा है ब्रांचेस, तो ये हो गए ट्री। आशा करते हैं ये पिक्चर देखने से आपको और क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन से प्लांट्स हैं इनके अलावा। फ्रेंड्स, ये मेन 3 टाइप प्लांट्स के अलावा और जो प्लांट होते हैं उनमें से पहला है क्रीपर्स। क्रीपर्स, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि कोई प्लांट क्रिप कर रहा होगा, रेंग रहा होगा। और ये क्यों रेंगेगा? कोई प्लांट जिसका स्टेम वीक होता है, वो इतना भी स्ट्रांग नहीं होता उसका स्टेम कि वो खड़ा हो सके, इसलिए वो जमीन पे ही रेंगता रहता है। ऐसे प्लांट को हम क्रीपर्स कहते हैं। इनके अलावा जो दूसरा एक और टाइप है प्लांट का, वो है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, वो किसी चीज पे क्लाइंब करेगा। तो वो चीज कौन सी है? मान लीजिए अगर कोई मेन प्लांट है, वो उसके बगल में कोई क्लाइंबर है जिसका स्टेम बहुत वीक है, तो वो क्या करेगा? बगल से ही क्लाइंब कर जाएगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा मेन प्लांट पे, और वो वहां पे ग्रो करने लगेगा क्योंकि उसका स्टेम बहुत वीक है। वो अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। तो ये मेन 2 टाइप के प्लांट्स हो गए फ्रेंड्स, एक हो गया क्रीपर, दूसरा हो गया क्लाइंबर। आपको नाम से ही आधा समझ में आ जा रहा है, इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब हम देखते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उनके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है उसमें स्टेम। तो स्टेम का हम अगर फ्रेंड्स फीचर्स समझें, तो इसके लिए हमको एक प्लांट लेना होगा। प्लांट में से हमको रूट को कट कर देना होगा, हटा देना होगा, और जो प्लांट है उसको हमको एक ग्लास में डिप करना होगा। जब हमने रूट को हटा दिया, खाली स्टेम स्टेम बचा और उसके ब्रांचेस बचे हैं, उसको हम एक ग्लास में डुबो देंगे और इसमें हम क्या करेंगे? पानी से इसको भर देंगे। ठीक है, पानी हमने भर दिया। तो जब हम इसमें पानी भर देंगे, इसके बाद हम इसमें रेड इंक भर देंगे। तो हम कुछ देर इसको छोड़ देंगे, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो कुछ देर में आप देखेंगे कि जो ये वाटर था और ये रेड इंक था, दोनों ही स्टेम के द्वारा और भी पार्ट्स में चले जाएंगे। तो जो पार्ट्स हैं और ये उसी कलर के हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपने क्या समझा? स्टेम का काम है कंडक्ट करना। अब कंडक्ट क्या करेगा? क्या चीज को कंडक्ट करेगा? वाटर को कंडक्ट करेगा, कंडक्ट्स वाटर। ठीक है, और इसमें आपने रेड इंक डाला था, तो ये रेड इंक को भी कंडक्ट कर दिया इसने वाटर के साथ, ऊपर की तरफ चला गया, अपवर्ड मूवमेंट था इसका। तो स्टेम का काम है कंडक्ट करना। ठीक है, वाटर को, मिनरल्स को ये डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। फ्रेंड्स, अब अगर आप बात करें स्टेम की, तो अगर आप स्टेम को काट दीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए स्टेम है, इसको आपने बीच से काट दिया, तो आपको कैसा नजर आएगा? ये सर्कुलर, अगर आप सेक्शन देखते हैं, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसमें कुछ छोटे छोटे आपको होल नजर आएंगे। तो ये होल जो है, ये एक छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो कि वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कराते हैं डिफरेंट पार्ट्स तक, जो भी वाटर और मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं स्टेम में, इसको ये हेल्प करते हैं कंडक्ट कराने में। ठीक है, तो ये आपको क्रॉस सेक्शन भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट की, वो है लीफ। अब लीफ की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, तो लीफ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे ये फंक्शन करता है, इसको हम समझते हैं। तो लीफ को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो देखिए लीफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमको लीफ दिखता है। इसमें ये जो मिड में जो ये जा रहा है पाइप जैसा, इसको हम कहते हैं मिड रिम। ठीक है, मिड रिम, मिड रिम कहलाता है ये।
और ये जो पार्ट, जो लोअर पार्ट है, ये जो किसी ब्रांच से कनेक्ट हो रहा है या पेड़ से कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, इसको हम कहते हैं पेटियोल। ठीक है, पेटियोल कहते हैं, पेटियोल। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है पार्ट, इसको हम लेमिना कहते हैं, लेमिना कहते हैं। ये तीन पार्ट हो गए, एक हो गया मिडरिब, दूसरा हो गया पेटियोल, तीसरा हो गया लेमिना। अब ये जो इसमें कुछ वेन्स टाइप का नजर आता है, तार टाइप का नजर आता है, ऐसा जाल टाइप का, तो इसको हम कहते हैं वेन्स। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो ये लीफ है, इसमें जो ये वेन का पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न्स है, उसको हम समझते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स। अब हम लीव्स के अलग अलग पैटर्न देखेंगे। वेन्स के, वेन्स के क्या डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उसको हम देखेंगे। ये देखिए लीफ है, लीफ में अगर वेन्स आपको नेट की तरह नजर आए, जाले की तरह नजर आए, जैसे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको हम कहेंगे रेटिकुलर वेनेशन। ठीक है, और वहीं पे अगर दूसरा लीफ हो जिसमें की पैटर्न जो है वो पैरेलल है, ये देखिए वेन्स का अगर पैटर्न पैरेलल दिख रहा है आपको, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन, इसको हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। ठीक है, वेन्स के पैटर्न को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। और अगर जनरली हम कहें कि ये वेनेशन क्या है, तो हम ये लीफ का वेनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, लीफ में जिस टाइप का वेन होगा उसका उस हिसाब से नाम होगा। यहाँ पे आप पैरेलल देख रहे हैं और दूसरा आप देख रहे हैं रेटिकुलर, जहां पे नेट के तरह। ठीक है, तो दो टाइप के लीफ वेनेशन हो गए। अब हम देखेंगे लीफ के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो लीफ का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें ट्रांसपिरेशन का। तो लीफ का अगर हम फंक्शन देखें उसमें ट्रांसपिरेशन है, तो ट्रांसपिरेशन क्या चीज है, हम इसको अब पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रांसपिरेशन में फ्रेंड्स, ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन तीन टाइप के होते हैं। तो ट्रांसपिरेशन, अगर आप ये देख रहे हैं स्टेम, तो स्टेम में जब छोटा सा होल होगा और जब वाटर लॉस हो यहां से, ठीक है, इस होल से बार्क में अगर वाटर लॉस होता है तो इसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो गया। और अगर मान लीजिए लीफ है, कोई लीफ है और लीफ के अगर आप देख रहे हैं ऊपर से, अपर लेयर से अगर वाटर लॉस होता है, ठीक है, अपर लेयर से वाटर लॉस हो रहा है लीफ के, तो इसको हम कहेंगे क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और अगर स्टोमेटा से अगर लॉस हो तो हम इसको कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के ट्रांसपिरेशन होते हैं। तो ट्रांसपिरेशन फ्रेंड्स मेनली वाटर लॉस को कहते हैं। जब प्लांट वाटर रिलीज करता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये तीन टाइप के ट्रांसपिरेशन हो। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है, जब आप जानते हैं कि जो लीफ है वो गैस एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है फूड को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। उसी समय जब वो
गैस को रिलीज करता है उसी समय गार्ड सेल्स ओपन होते हैं। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के इसमें गार्ड सेल्स होते हैं, वो धीरे से खुल जाता है और यहीं से जब गैस रिलीज होती है या गैस प्लांट लेता है उसी समय वाटर लॉस होता है। तो ये एक मेजर लॉस है प्लांट का, लेकिन इससे कुछ बेनिफिट भी होता है। ये इससे क्या करता है, ठंडा भी पहुंचाता है प्लांट को, और ये कुछ 10% डिक्रीज करता है टेम्परेचर को प्लांट में। तो ये इसके बेनिफिट भी हुए ट्रांसपिरेशन के। और लॉसेस क्या है, ये वाटर लूज करता है। तो ये 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन हो गए। अब हम दूसरा टाइप का देखते हैं फंक्शन जो लीफ करता है। लीफ का फ्रेंड्स ट्रांसपिरेशन के अलावा दूसरा एक फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो शब्द है ये आया है आपका फोटोन से। फोटोन क्या चीज है, फोटोन जो आपका लाइट से मिलता है, ठीक है, सन रेज से जो भी एनर्जी लीफ को मिलती है वो फोटोन होती है। मान लीजिए लीफ है, यहां से लाइट एनर्जी मिली लीफ को, और जो यहाँ पे आपको मैंने बताया स्टोमेटा, स्टोमेटा से एयर से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, और प्लांट के रूट से वाटर लीफ तक पहुंच जाता है। यहां से वाटर आ रहा है तो यहाँ पे H2O मिल गया रूट से, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया स्टोमेटा से एयर से, और लाइट एनर्जी मिल गई सन से। ठीक है, ये हो गया सन। तो ये 3 चीजें मिली, और यहाँ पे खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल मदद करता है खाना बनाने में पेड़ के, ठीक है, और इसको ये ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, यही ऑक्सीजन बाहर जाता है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू, जो भी मैं आपको बता रहा था। यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। और अगर आप चाहेंगे तो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन का मैं अलग से भी लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं ये प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आशा करते हैं आपको जनरल नॉलेज मिल गई होगी कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप रूट्स की बात करें तो रूट्स आखिर प्लांट में क्या करता है। तो अगर प्लांट में रूट्स हो तो प्लांट को ये स्टिफनेस देता है, ये पकड़ के रखता है, ये ग्राउंड में एंकर की तरह काम करता है, ठीक है, ये हेल्प करता है पकड़ने में, और इसको एक ग्रिप देता है प्लांट को, और जैसा उसका रूट होगा उस हिसाब से उसकी पकड़ होगी। तो अब हम डिफरेंट रूट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो रूट्स हैं, रूट्स यहाँ से वाटर प्रोवाइड कराते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं प्लांट के लिए। जो सॉइल में प्रेजेंट होता है मिनरल्स और वाटर, ये रूट्स प्रोवाइड कराते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं ये वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा
रूट क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है। और स्टेम क्या करेगा, अभी आपने पढ़ा, स्टेम इसको कंडक्ट कराएगा, ठीक। और यही जब लीफ तक पहुंच जाएगा तो लीफ क्या करेगा, लीफ इसको यहीं पे फूड को प्रिपेयर करेगा। आप जानते हैं कि फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर किया जाता है, अभी आपसे डिस्कस किया मैंने, यही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही फूड प्रिपेयर होता है। तो ये फंक्शन हो गए डिफरेंट पार्ट्स के। अब हम अलग अलग तरीके के रूट्स को स्टडी करेंगे। अब तक हमने बात कर ली रूट्स के फंक्शन की। अब हम देखते हैं कितने टाइप के रूट्स होते हैं। अगर रूट्स के हम टाइप की बात करें तो दो टाइप के रूट्स होते हैं। पहला है टेप रूट। तो टेप रूट में कैसा होगा, इसका पिक्चर देखिए, देखते हैं। कोई अगर प्लांट है, उसका एक रूट अगर बड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको कहेंगे टेप रूट। और इसी में अगर छोटे छोटे रूट्स निकले हुए हैं तो इनको हम कहेंगे लैटरल रूट्स। ये कहलाएंगे लैटरल रूट्स। ये हो गया पहला टाइप का टेप रूट। दूसरा टाइप हुआ फ्रेंड्स, वो है कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, उसके रूट सारे बराबर हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, तो ये कहलाएगा फाइब्रस रूट, ठीक है। ये कहलाते हैं फाइब्रस रूट। तो ये दो टाइप के मेनली रूट्स होते हैं। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे हमको नेमिंग करनी है। आपने देखा कि प्लांट के जो नाम है और टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन आपको बनाना है और टाइप्स ऑफ रूट, ये आप एक चार्ट बनाइए, इससे आपको ये और क्लियर होगा। आप अलग अलग प्लांट्स को देखिए और उसको कोशिश करिए कि आप उसकी जो लीव्स हैं उसके वेनेशन को पहचान सकें, और जो रूट है उसमें उसमें आप पहचान सके कि ये टेप रूट है कि ये फाइब्रस रूट है। अगर आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो इसका मतलब आपको टाइप्स ऑफ रूट और लीफ वेनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी हमने डिस्कस किया रूट्स के बारे में, अब हम फ्लावर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स के कई पार्ट होते हैं, हम एक एक करके उनकी स्टडी करेंगे। लेकिन जब आप स्टडी करेंगे फ्लावर की, तो उसमें आपको मेनली दो प्लांट्स नहीं लेने हैं, दो फ्लावर्स नहीं लेने हैं। एक है मैरीगोल्ड का और एक है सनफ्लावर। अब इसको आप क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखने में तो एक ही फ्लावर लगता है, लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। ऐसे फूलों में कई फूल एक ही साथ होते हैं, इसलिए इसमें हमको स्टडी करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, रोज ले लेंगे और हम डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए बात कर रहे हैं रोज की। तो रोज में अगर आप बर्डिंग देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो जो इसमें फूल होता है, जो फूल के पत्ते होते हैं, वो कहलाता है पेटल्स, ठीक है। और इसके नीचे का भाग आपको कहलाएगा, जो हरे रंग का होता है, जो ढका रहता है, उसको हम कहते हैं सेपल्स, ठीक है। एक हो गया पेटल्स, एक हो गया सेपल्स। ये हो गए फ्लावर के मेन पार्ट। अब हम पेटल्स के पार्ट देखेंगे और सेपल्स के पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अभी हमने देखा कि हम कैसे किसी बर्ड में, फ्लावर के, हम कैसे उसमें देखेंगे, पार्ट को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो हमको वहां पे पता चला कि पेटल्स होते हैं और सेपल्स होते हैं, ठीक है। पेटल्स क्या हैं, पेटल्स
और सेपल्स क्या है। ठीक, अब लेकिन जब फ्लावर पूरी तरीके से खुल गया है, बड़ा हो गया है, तो आपको अलग से दिखेगा पत्ता। ठीक है, पत्ते आपको अलग से दिखने लगेंगे और फिर हम इनर पार्ट को आसानी से पहचान सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये मान लीजिए फ्लावर बन गया है, इसमें कुछ ऐसे दिखेंगे पार्ट बीच में बने हुए। ठीक है, ये इनर पार्ट की बात कर रहे हैं जब मैं फ्लावर खुल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, इसमें जो अपर पार्ट है, जो ये एंटीना की तरह दिख रहा है, इसको हम कहते हैं स्टेमन। ठीक है, इसको हम स्टेमन्स कहते हैं और ये लोअर पार्ट को हम पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसको भी डिटेल में देखेंगे, इनके भी क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टेमन के पार्ट की बात करते हैं। ये जो ऊपर में डंडी आपको नजर आ रही है फ्लावर के, इसको भी हम और क्लियरली डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, इसको और अच्छे से मैं दिखाता हूं आपको। ये कुछ ऐसे डंडी सी दिख रही है आपको और ऊपर में छोटा सा डंबल टाइप का नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है, इसको हम कहते हैं एंकर। ठीक है, एंथर, सॉरी, इसको एंथर कहते हैं और इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक, ये तो पार्ट हो गए आपके इनर पार्ट्स और ये हो गया, ये टोटल जो है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेमन की। ठीक है, स्टेमन के ये पार्ट्स हैं, स्टेमन पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्टेमन ये हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे पेटल्स के पार्ट की। फ्रेंड्स, हमने जैसा अभी देखा कि हमने जब पेटल्स को हटाया था तो हमको स्टेमन दिखा था और जब हम सेपल्स को हटाएंगे तो हमको पिस्टल दिखेगा। ठीक है, अब पिस्टल कैसा होगा देखने में, जैसा कि आपका बुक में भी दे रखा है, ये देखिए ऐसा कुछ होगा देखने में। अगर कुछ डायग्राम फ्रेंड्स खराब बन जाए तो मुझे माफ करिएगा, डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये है, तो इसमें जो टॉप पार्ट है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये जो मिडिल का पार्ट है जहां पे ये आप देख रहे हैं, इसको हम स्टाइल कहते हैं और ये इसके जो मिडिल का पार्ट है, इसी में ओवरी भी आती है। ठीक है, अब हम ओवरी को कैसे देखें, ये हमारा पिस्टल का पार्ट है। ठीक है, ये पिस्टल के डिफरेंट पार्ट्स हैं जब हमने सेपल्स को हटाया। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पिस्टल। ठीक, यहीं पे रिप्रोडक्शन होता है, ये ओवरी के हेल्प से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम ओवरी को देखेंगे। तो ओवरी को देखने के लिए हमको काटना पड़ेगा इसको। हम दो तरीके से काट सकते हैं, या तो हम परपेंडिकुलरली काट लें या हम हॉरिजॉन्टली काटें। तो अगर हम देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टली काटते हैं, ठीक है, तो हमको कैसा दिखेगा, हमने बीच से काट दिया तो बीच का ओवरी हमको ऐसा दिखेगा। देखिए उसमें बीच में बिट्स नजर आएंगी ऐसे करके। ठीक है, कुछ इस तरह का व्यू आएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में। और अगर आपने मान लीजिए कि इसको हॉरिजॉन्टली काट दिया तो आपका कुछ टॉप व्यू इस तरह का आएगा। इसमें भी आप कुछ ऐसे बिट्स देखेंगे। ठीक है,
तो ये दोनों ही ओवरी कहलाती है। ठीक है, ओव्यूल्स कहलाता है, सॉरी ये ओव्यूल्स कहलाता है अंदर का, ये ओवरी है। जो आउटर पार्ट आपको बीच का दिख रहा था ये ओवरी था, और इसके अंदर आपको ओव्यूल्स नजर आएंगे। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लावर के पार्ट्स को समझ लिया, और हायर क्लासेस में हम इसके फंक्शंस को भी और अच्छे से समझेंगे। जब हम फ्लावर का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो और हमको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे हमने कुछ कीवर्ड्स सीखे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइंबर, हमने देखा कि कोई मेन प्लांट पे जब दूसरा प्लांट जिसके स्टेम वीक है वो क्लाइंब करे उसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। कंडक्ट हमने स्टेम में देखा था। क्रीपर्स हमने देखा कि वो प्लांट्स जिनके स्टेम वीक है वो लैंड पे ही रन करने लगते हैं। फाइब्रस रूट्स हमने देखा जब जो रूट्स हैं वो एकदम फैले हुए हैं, बराबर से हैं। ठीक है, वो फिर उसके बाद हर्ब्स हमने देखा। हर्ब्स में हमने देखा कि ये छोटे प्लांट्स होते हैं। लैमिना लीफ का बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, लैमिना में ये देखिए ये पार्ट होता है लीफ का, ये पार्ट लैमिना कहलाता है। लैटरल रूट में आपने देखा कि कोई टेप रूट है, मेन रूट, उसी से जुड़े हुए रूट्स होते हैं, उनको हम लैटरल रूट्स कहते हैं। मिडरिम, ये देखिए लीफ के मिडिल पार्ट को हम मिडरिम कहते हैं, ये मिडरिम है। ठीक है, जो वेन्स को जोड़ता है। और ओव्यूल्स हमने देखा कि ये पेटल में होता है, पिस्टल में होता है, सॉरी पिस्टल में होता है। पैरेलल वेनेशन हमने ये देखा था लीफ में, जब यही जो आप यहाँ पे रेटिकुलर वेनेशन देख रहे थे, यहाँ पे आप पैरेलल अगर वेन्स हो तो इसको हम पैरेलल वेनेशन कहने लगेंगे। फिर हमने पेटल्स को देखा, पेटल का पार्ट देखा अभी। फिर पेटियोल को देखा जो कि पत्ते को जोड़ता है पॉइंट, वो। फिर फोटोसिंथेसिस से जो लीफ है वो फूड बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, फिर पिस्टिल हमने देखा, डिफरेंट पार्ट देखे पिस्टिल के, इसमें स्टाइल था, स्टिग्मा था। ठीक है, ओवरी थी। फिर रेटिकुलर वेनेशन में हमने अभी बात किया, ये देखिए ये रेटिकुलर वेनेशन है जब जाल की तरह होगा लीफ पर वेन्स। और सेपल्स, सेपल में हमने देखा जो लोअर पार्ट है। ठीक है, लोअर पार्ट, अपर पार्ट पेटल था, लोअर पार्ट सेपल था। फिर हमने श्रब्स को देखा, श्रब्स हमारे बराबर होते हैं या हमसे बड़े होते हैं। श्रब्स में हमने लेमन का एग्जांपल लिया था। हर्ब्स में हमने किसका एग्जांपल लिया था बताइए, अभी हमने बताया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर स्टेमन के हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे, और टेप रूट भी हमने अभी बताया। ट्रांसपिरेशन, ये हमारा लॉस ऑफ वाटर, 3 टाइप के हमने ट्रांसपिरेशन यहाँ पे बताए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अब मैं बता चुका हूं। फिर ट्री को हमने बताया कि ये हमसे बड़े होते हैं, ये आप देखिए कि पहचान जाएंगे, इसमें मैंगो एग्जांपल लिया था मैंने। वेन्स आपने देखा कि लीफ में कैसे डिफरेंट टाइप्स के वेन्स होते हैं, यहाँ पे इन चीजों को हमने डिस्कस किया। आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। Thank you friends. If you like our work, please subscribe to the channel Pura Educator, the way to the success, and please comment. If you comment, we get to know our feedback. Share the videos with your friends. दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को। शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से। कमेंट करिए, आपके कमेंट करने से ही हमको समझ में आता है कि हमारा लेक्चर कैसे बना है। ठीक है, कैसा बना है ये हमको इससे पता लग जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन विल मीट यू विद द न्यू वीडियो वेरी सून।